खबर की ओर। मरहारा औराडोर तिवारीपुरा में गांव को जाने वाले रास्ते पर बाहुबलियों का अवैध कब्जा होने के कारण इस गांव में ना ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की दमकल आने की कोई भी सुविधा है, जिसके चलते गांव में अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका भुगतान पीड़ित को ही करना पड़ता है, क्योंकि मादा के वक्त ना तो एम्बुलेंस आ पाती है और ना ही फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ियां। और ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर पवन कुमार तिवारी के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जैसे टेलीविजन, डीडीआई, कूलर, चार्जर और अन्य सामग्री जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बता दें कि दमकल का इंतजार न करते हुए ग्रामीणों ने भारी संख्या में पहुंचकर आग पर काबू पाया है। साथ ही साथ गांव में आने वाले चक रोड पर भूमाफियाओं का कब्जा ना होता तो आज भारी नुकसान से पवन कुमार तिवारी का पूरा परिवार बच सकता था। संभल जिले की विधानसभा चंदौसी से बीजेपी से गुलाब देवी को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज लोग जगह जगह प्रदर्शन कर प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। प्रत्याशी का इतना जबरदस्त विरोध होगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 500 से ज्यादा इस्तीफे दे दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस दिन गुलाब देवी का बीजेपी से टिकट मिला है उसी दिन से विरोध स्टार्ट हो गया। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बीजेपी पार्टी को गुलाब देवी टिकट देकर बहुत बड़ी भूल कर रही है। साथ ही साथ उनकी क्षेत्र में छवि धूमिल हो चुकी है। अगर पार्टी ने जल्द ही संज्ञान नहीं लिया तो समझो अपनी सीट गड्ढे में डाल दी। कोट खोही ग्राम पंचायत बिहारा गांव के मजरा हौली पूर्व निवासी रामचरण एमपी क्षेत्र के नया गांव में रहकर मजदूरी करते हैं। घर के किसी काम के चलते वो बाइक से अपने गांव से नया गांव जाने के लिए निकल पड़े और रास्ते में रामचरण आरक के पूर्वा के पास तेज रफ्तार लोडर ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वह इस दौरान चालक लोडर लेकर मौके से भाग निकला। आपको बता दें कि लोडर में कुछ गौवंश लदे हुए थे। वहीं हादसे के बाद कुछ देर में एकत्र हुए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और घटना से नाराज लोगों की मांग थी कि मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। वहीं जाम की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क से जाम खुलवाया है। वहीं मृतक 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उसके एक बेटा और एक बेटी भी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्राम मजरा हौलीपुरा ग्राम बिहारा, वो भी ग्राम हौलीपुरा बिहारा का रहने वाला, वो भी आदमी है, भाई है, मेरे चाचा का लड़का है। तो काम आया था भाई के पास, अपने माँ बाप के पास। कहाँ आया था वो? घर आया था हौलीपुरा, नए गांव से आया था। तो कैसे हो गया एक्सीडेंट? घर से जा रहा था नए गाँव, या डग्गा वो बूढ़ा होकर डग्गा चढ़ा दी थी खपरी से, तो खत्म हो गया था? खत्म हो गया, दरे में खत्म हो गया बड़ा रोड में। ठीक। नाम शरण पुत्र गरीबदास है, जिनकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास है। बता तो लिख दें। ये करबी से अपने घर जा रहे थे, कौशलहा पूर्वा नया गांव। रास्ते में एक पिकअप तेजी से जा रहा था, जिससे इनकी टक्कर हो गई और मौके पर इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी बॉडी को मर्चरी भेज दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लाइट ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। खबर की ओर। संभल में आज जिलाधिकारी महोदय संजीव रंजन, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने संभल ट्रेजरी कार्यालय में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र से संबंधित रखरखाव को लेकर डबल लॉक के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया है और उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि संभल जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए बताया है। संभल का भ्रमण भारी बल के साथ इसलिए किया गया था कि जो भी वोट धारक अपना अपना मतदान करेंगे वह निडर होकर अपना मतदान कर सकेंगे। किसी के दबाव या किसी के धमकाने में आकर किसी भी दशा में मतदान न करें। वहीं प्रशासन उनके साथ है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये भी बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को लेकर संभल में पैदल मार्च किया गया है। विधानसभा चुनाव में जो लोग मतदान करेंगे वह भयमुक्त होकर मतदान करें, किसी के डराने धमकाने से धमकी में न आए और पुलिस प्रशासन को अपनी जो भी परेशानी है
वह बताएं। प्रशासन उनके साथ रहेगा और उन्होंने ये भी बताया है कि प्रशासन की पैनी नजर के निगरानी में ये चुनाव संपन्न होगा और इसी के साथ ही ईवीएम वीवीपैट हाउस का भी निरीक्षण किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र 31 से बीजेपी प्रत्याशी गुलाब देवी के चुनाव कार्यालय का आज धूमधाम से उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि नगर की संभ्रांत व्यक्ति और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय का उद्घाटन चंदौसी नगर के व्यापारी अरविंद अग्रवाल ने फीता काट कर किया है। साथ ही इस मौके पर बीजेपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने यह भी बताया है कि इस बार भी हमारी भी प्रचंड वोटों के साथ जीत होगी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि जो लोग विरोध करते हुए सामने आ रहे हैं वह उनकी पार्टी के लोग नहीं। मैं कर लूंगा। चलो भाई, अनूप भाई सवाल करो भाई। मंत्री जी, आपको 8वीं बार यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा की तरफ से, क्या लगता है 5वीं बार आप यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे? पूर्ण विश्वास के साथ में कार्यकर्ताओं की मेहनत, निष्ठा और आस्था के बल पर और पार्टियों की जो नीतियां हैं उनके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आएगी और ये सीट बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। अच्छा मंत्री जी, ये भी देखा जा रहा है कि जगह जगह आपका कुछ आपकी ही पार्टी के लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग टंकी पर भी चढ़ गए, इस तरह के पुतले वगैरह भी जलाए गए। इसको किस तरह से देखते हैं? ये आपकी पार्टी के ही लोग हैं? नहीं, हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और ना कोई विरोध कर रहा है। अच्छा मंत्री, देखा गया है कि विकास को लेकर कई तरह के लोगों में आपकी नाराजगी है कि जिस स्तर से चंदौसी का विकास होना चाहिए था और उस स्तर से विकास नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नगर पालिका भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि नगर पालिका की भी लापरवाही के चलते थोड़ा आपको नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है? योगी जी की सरकार में इतना विकास हुआ है कि चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, फिर भी यदि कहीं कुछ रह गया होगा, चाहे वो नगर पालिका से संबंधित हो और चाहे वो हमारे द्वारा संभव हो, वो सारा हम पूरा करेंगे। अगले ज्यादा परल से चुनाव लड़ रहे हैं, कितने ऐसे देखती हैं आप? इसको पहले उन्होंने ऑर्गन से लड़ने की कोशिश अगले ज्यादा परल से चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी, कैसे देखती हैं आप? उनको लगा इसलिए मैं केवल अपनी पार्टी के प्रत्याशी की ओर देखती हूँ और अपनी ओर देखती हूँ, कौन कहाँ से लड़ रहा है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। लल्लू राम शुक्ला निवासी ग्राम तेलियानी तहसील मिश्रिक अमीन पद पर था और अब पदोन्नति पाकर बिस्मा तहसील पर आ गया है। आपको बता दें कि उन्होंने पदीय दायित्व का दुरुपयोग करते हुए ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा भी कर रखा है, जो पिछली जांच में प्रमाणित भी हो चुकी है। अमीन रहते हुए इसकी ओर इसके परिजनों की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि भी हुई है। यह दबंग किस्म का राजनीतिक सरूख वाला व्यक्ति है। तो आपको बता दें कि दबंग किस्म के राजनीतिक रसूख रखने वाले इस व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीन पथवारा 971 नंबर कब्जा कर रखी है। साथ ही साथ राजस्व विभाग में कर्मचारी होने के कारण राजस्व विभाग में न्योचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्पष्ट जांच पर भी इसे भूमाफिया नहीं घोषित किया गया, ना ही इसके निलंबन की कार्रवाई हुई है और इसके अनैतिकतापूर्ण आचरण पर कार्रवाई न होने से इसके हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। ये शिकायतकर्ता पर फर्जी दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहा है। जिसको जमीन का रक्षक होना चाहिए वही भक्षक बना हुआ है। इसने जानबूझकर सरकारी राजस्व कर्मचारी होकर चालाकी से सरकारी जमीन का कब्जा कर लिया। जहां अमीन रहा वहां अपने परिजनों के नाम अनैतिकतापूर्ण संपत्ति भी अर्जित की है। वहीं अगली खबर रीवा जिले से है, जहां पर सोहागी थाना अंतर्गत पहाड़ में शुक्रवार की आधी रात बम जैसे लाल बॉक्स दिखने के बाद अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कराते हुए तुरंत नेशनल हाईवे 30 का ट्रैफिक डाइवर्ट कर आवागमन बंद कराया। साथ ही जिला मुख्यालय स्थित बम निरोधक
दस्ते को जानकारी दी गई है। सबसे व्यस्तम हाईवे में जिंदा बम मिलने की सूचना पर बीडीएस टीम हरकत में आई और साथ ही अपने औजार के साथ सुहागी के लिए रवाना हुई, जहां शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे हाईवे के बीचों बीच रखी गई संदेहास्पद वस्तु की जांच की गई है और बम निरोधक दस्ते की माने तो मानव बम का खोखा है। हालांकि अंदर बारूद नहीं था। फिलहाल बम के बॉक्स को जब्त कर लिया गया है और पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मिली जानकारी के मुताबिक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अलोट राजेश कुमार शुक्ला के द्वारा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पाया है कि ग्राम बेरखेड़ी के पास अवैध रेत उत्खनन कर लगभग 250 ट्राली रेत का भंडारण जंगल में किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि भ्रमण के समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत भरी हुई भंडारण में से रेत उठाते हुए पाई गई है, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली और रेत जब्त कर पुलिस थाना बरखेड़ा कला के पहुंच दी गई है। साथ ही साथ इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार आलोट मुकेश सोनी, कृष्ण सिंह राजपूत पटवारी संग कई ऐसे लोग भी उपस्थित थे। वही अनुविभागीय अधिकारी राजेश कुमार शुक्ला के द्वारा ये बताया गया है कि आलोट अनुभाग क्षेत्र अंतर्गत कहीं पर भी अवैध रेत का उत्खनन परिवहन नहीं होने दिया जाएगा और साथ ही अवैध उत्खनन या परिवहन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही अपने बयान में आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं अगली खबर सीतापुर से है, जहां सिधौली क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बाड़ी, सिधौली, भंडिया समेत कई अन्य संवेदनशील बूथों पर फ्लैग मार्च निकालकर आगामी चुनाव को निष्पक्ष कराए जाने और कोविड-19 के नियमों के पालन करने को सचेत किया गया। कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के नियमों को तोड़ता है या फिर आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग किसी भी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करते पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबरों की दुनिया।